खूबसूरत से पल का एक किस्सा बन जाता है, जाने कब कौन जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। मिलते हैं कुछ खास लोग जिंदगी में, जिनसे कभी ना बिछड़ने का रिश्ता बन जाता है। मेरा सौभाग्य है कि जिनसे साहित्य सीखा, जिनसे कविता सीखी, आज वो कवि यहाँ पर मौजूद है कुमार कृष्ण के रूप में, और समकालीन हिंदी कविता को धार देने वाले मेरे जो प्रिय कवि हैं गणेश गनी जी, जिन्हें केवल फेसबुक की कविताओं के माध्यम से पढ़ा, उनकी मौजूदगी भी है और आप सभी यहाँ पर उपस्थित हैं। आप सभी को आदर, आभार, अभिनंदन। समय को देखते हुए मेरी कविता का जो शीर्षक है, पिता के झोले में गाँव। पिताजी जब इस बार गांव से कुछ दिन बाद लौटकर शहर पहुंचे, मैं बड़े ध्यान से देखता रहा चेहरे पर झुर्रियों की दम तोड़ती वेदना को। पलायन के दर्द के महासागर को इस बार पिता अपने झोले में ठूंस लाए थे, पूरा का पूरा गांव। इस बार पिता अपने झोले में ठूंस लाए थे पूरा का पूरा गांव, जैसे किसी आजाद पंछी को अपनी पुरानी यादों के साथ हमेशा पिंजरे में रहना है। पिता साथ बांध लाए थे कसकर गांव को अपने झोले में भीतर तक। पिता के झोले में लहसुन, अदरक था, लाल मिर्च, हल्दी की सूखी गांठें और हरे धनी का जिक्र बखूबी था। सर्दी, खांसी और जुकाम के लिए शहद था। बच्चे और बड़ों के लिए अमरूद के अलग अलग बेशुमार स्वाद थे। बस इतना ही नहीं था झोले में, ये तो सिर्फ झोले का ऊपरी सामान था। झोले के बीच में सत्तू की गांठ थी, मौजी के घराट का मक्की का आटा, और झोले में पुदीने की खुशबू सरोबार थी। सबसे नीचे झोले में अरबी के पत्ते और पुराने कागज में देवता के चावल थे, जिन्हें झोला जमीन पर रखने से पहले पिता ने कई बार माथे से लगाकर रख दिए थे, रक्षा के लिए पूजा के स्थान पर। यह सब देखकर मैं सोच में पड़ जाता हूँ। सोचता हूँ मैं कैसे बचा पाऊंगा बच्चों के लिए पिता के झोले में गांव के सभी औषधीय गुण, कैसे संभाल कर रखूंगा गांव को बढ़ते औद्योगिकरण के रफ्तार के बीच, कैसे बचा पाऊंगा समुद्र की आग में पहाड़ी नदियों के रिश्तों की नमी को। बहुत कठिन है शहर की आपाधापी में गांव की तस्वीर को संजो कर रखना। सोचता हूँ जिन खूबसूरत घरों में कुदाल रखने के लिए जगह नहीं है, कितना मुश्किल है वहाँ गांव को खोजना। पिता की झुर्रियों की सलवटों पर एक बार नजर दौड़ाते हुए मैं उस व्यापारी की तरह खामोश हो जाता हूँ, जिसे पलटन बाजार में अच्छे खासे दाम मिलने के बावजूद भी जेब कतरों का शिकार होना पड़ा। मैं कैसे बचा पाऊंगा शहरी भीड़ में अपने खीसे की जेब में पिता का गांव, जिसे बसियत के तौर पर झोले के भीतर सौंप गए थे पिता मेरे लिए, मेरी भाभी।